अगर आप अपना मकान बना रहे हैं और उसमें पानी का कनेक्शन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए IPH विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले का जो अप्लाई करने का तरीका था कि IPH की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर देते थे और उसके बाद जो वेबसाइट ओपन होती थी उसमें अलग से आपका प्रोसेस रहता था। अब नई वेबसाइट इन्होंने लॉन्च कर दी है और उसके अनुसार आपको IPH का जो ऑनलाइन कनेक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी पूरी की पूरी आज इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो IPH की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जहाँ पे सिटीजन सर्विस वाला कॉलम आता है, यहाँ पे आ जाता है अप्लाई ऑनलाइन वाटर कनेक्शन। तो इस प्रकार से आपकी नई ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। एक तरफ आपका जमाबंदी रिकॉर्ड आपको स्क्रीन पे शो किया गया है कि आप अपनी जमाबंदी यहाँ से सर्च करके अटैच कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपका अप्लाई फॉर द वाटर कनेक्शन का फॉर्म दिया गया है। तो सबसे पहले आपको अपनी साइन अप ID यानी कि लॉगिन ID क्रिएट करनी होगी। उसके लिए यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है और आपका पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद फिर से पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे और यहाँ पे ये कैप्चा कोड दिया गया है उसको यहाँ एंटर करके फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक मैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपका रिकॉर्ड जो है सेव हो चुका है। इस ओके पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप रहेगा, यहाँ पे आपको बैक का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपने क्लिक करना है। अब आपकी ID क्रिएट हो चुकी है। जो ID आपने क्रिएट की गई है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका यूज़र नेम रहेगा, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, और आगे यहाँ पे इस तरह का जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको एंटर करके आपने लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वाटर कनेक्शन का ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड दी गई है उसके आगे यहाँ पे हैश का निशान है, वो आपको कंपलसरी फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे आपका पहले आ जाता है कि कनेक्शन टाइप क्या है, आपका अपडेट करना चाहते हैं आपका पुराना कनेक्शन को या फिर आपने नया कनेक्शन अप्लाई करना है, तो अप्लाई फॉर द न्यू कनेक्शन वाला ऑप्शन आपका टिक रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन ID आपकी न्यू रहेगी और अप्लाई करने की डेट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ जाएगी। तो सबसे पहले आपका पूछा गया कि जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है किसके नाम से आपको कनेक्शन लेना है, उसका नाम यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आता है नेम ऑफ गार्डियन यानी कि उसका फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो पहले से जो जिस आधार पे आपने ID बनाई है वो यहाँ पे रहेगा। ईमेल ID है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका कनेक्शन टाइप आ जाता है। तो यहाँ पे दो कनेक्शन दिए गए, एक डोमेस्टिकल और अगर आप विलेज एरिया के रहने वाले हैं तो आपका डोमेस्टिकल आएगा, और उसके बाद यहाँ पे एरिया टाइप आपने रूरल सेलेक्ट करना है। कमर्शियल के लिए आप कमर्शियल वाला ऑप्शन पे चूज़ करेंगे, और अगर एरिया आपका अर्बन में पड़ता है तो अर्बन एरिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कनेक्शन टाइप में आपने डोमेस्टिक सेलेक्ट कर लिया, एरिया टाइप में आपने रूरल सेलेक्ट कर लिया, और SDA और नॉन SDA में से आपने नॉन SDA वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका विलेज पूछा गया है और आपकी पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, लोकेलिटी, और यहाँ पे आपका आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर। इसके बाद आ जाता है ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कि आपका मकान कब से बनना शुरू होगा, कब बनाया है, वो ईयर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नेम ऑफ द बिल्डिंग, अगर आपने घर का कोई नाम दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज इसमें अपना नाम ही डाल दें। आगे कॉलम में रहता है आपका खसरा नंबर कंपलसरी है, तो आपका जो खसरा नंबर है वो यहाँ पे एंटर करें। इसके बाद आता है नेम ऑफ द पर्सन की कौन पर्सन अप्लाई कर रहा है, खुद जो ऑनर है घर का वो कर रहा है या फिर कोई किराएदार है वो कर रहा है। अगर आपका मकान खुद का ही है और अपने नाम से ही कनेक्शन ले रहे हैं तो आप ऑनर पे क्लिक करें, और कनेक्शन जो रहेगा न्यू या ओल्ड कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे आपने न्यू पे ही क्लिक करें। अगर पुराना मकान है, पुराने मकान में आप कनेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे ओल्ड पे क्लिक करें। इसके बाद आता है कंप्लीट ऑफ द
अब प्लान जो है अप्रूव हो चुका है आपका, तो इसको आप यस ही करें। आगे रहता है पाइप का क्या साइज़ रहेगा, आधा इंच 1 इंच, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जो जितनी मोटी पाइप लगाना चाहते हैं उस का साइज़ यहाँ पे एंटर करें। इसके बाद आता है आपका जो मेन जो पाइप होती है पानी की, वहाँ से आपका कितना घर के लिए डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिखेंगे। आपका 100 मीटर है, 200 मीटर है, 500 मीटर है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा उनका। तो यहाँ पे आप फिटिंग की जो एग्जिट डिटेल है वो यहाँ पे डालें। फिर नीचे आ जाता है पिन कोड, तो यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। क्रॉसपॉन्डेड एड्रेस, अपना एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट द डिवीज़न, कौन से डिवीज़न के अंतर्गत आपका जो विलेज आता है, जगह आती है, तो यहाँ पे आप वो डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप डिवीज़न सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे सब डिवीज़न आ जाता है, तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके अंदर आपको प्रधान की रिपोर्ट मांगी गई है, पटवारी की रिपोर्ट मांगी गई है और एफिडेविट नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार का एफिडेविट मांगा गया है। तो 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तीनों डॉक्यूमेंट आपके PDF फाइल के रूप में आपको अपलोड होंगे। प्रधान की रिपोर्ट में आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे अटैच करेंगे। पटवारी की रिपोर्ट में आपने जो ज़मीन का रिपोर्ट है, ज़मीन की नकल अटैच करेंगे और एफिडेविट जो आपने नोटरी से बनाया है एफिडेविट, उसको यहाँ पे अटैच करेंगे और उसके बाद फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। IPH का वाटर कनेक्शन का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है अगर आपको इस प्रकार का मैसेज आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाता है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने जल विभाग जो डिवीज़न है जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वहाँ पे आपको ये सबमिट करना होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके 3 डॉक्यूमेंट रहेंगे। प्रधान की रिपोर्ट जिसमें आधार कार्ड, दूसरा आपका ज़मीन की रिपोर्ट और तीसरा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है आपने नोटरी से वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म और एक इसका फॉर्म का जलस्कती का जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है इसका प्रिंट। तो इस प्रकार का आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो आप 3 डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं उसके साथ अटैच करके अपने IPH डिवीज़न में जमा करवाएंगे। कुछ दिन के बाद आपको फिर से एक मैसेज आएगा जिसकी जो आपकी फ़ीस रहेगी इसके अप्लाई करने की वो आपको पे करनी होगी।